हेलो एवरीवन, जय माता दी। और ये है नवरात्रों का एक दिन पहले, तो मैं बस पूरी तैयारी में लगी हुई थी माँ के आगमन की। ये देखिए, इस तरीके से मैंने कुछ सेटअप बनाया था। टेबल पे कवर वगैरह बिछा के, ये जो दुपट्टे हैं माता रानी के लिए मैंने अलग से ही रखे हुए हैं। तो इस तरीके के दुपट्टे लगा के और पाइप का ना मैंने इस तरीके से स्टैंड बना लिया था और ऊपर से अच्छे से स्प्रे कर दिया था। तो वो इससे कुछ भी हम हैंग करना चाहें तो बहुत अच्छे से हैंग हो जाता है। तो इस तरीके से मैं कुछ सेटअप कर रही थी। कुछ इस तरीके के मेरे पास दुपट्टे वगैरह हैं, तो उनको पीछे लगा के, ये हम यूज़ नहीं करते, जैसे हमें मिले हुए हैं प्रसाद के रूप में, तो उस टाइप में हम ये पीछे लगा के और इनको कवर करके अच्छे से मैं कुछ बैकड्रॉप तैयार कर रही थी, ताकि बहुत सुंदर सा एक दरबार माँ का रेडी हो जाए। तो ये इस तरीके का मेरे पास एक नेट का दुपट्टा था, रेड कलर का, और एक पिंक कलर का दुपट्टा था। तो इस तरीके से मैंने हैंग करके थोड़ा सा कर्टन लुक देने का ट्राई किया। तो ये बहुत ही लुक अच्छा लगा था। इस तरीके के मैंने फिर पाइप से हैंग कर दिया, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। और आशु के साथ साथ मैं जो भी काम दे रही थी वो फटाफट से कर रही थी, ताकि उसको भी बस बहुत ही शौक चढ़ा हुआ था कि माता रानी आने वाली है। तो इस तरीके से मैंने रेड कलर के दुपट्टे के साथ भी कर्टन लुक देके उसको रेडी कर लिया। और इस तरीके से मेरा बैकड्रॉप का जो कर्टन लुक था वो रेडी हो गया है। क्योंकि जो माता रानी जब आ रही होती हैं तो उनका आगमन करने के लिए हमें बैकड्रॉप एक अच्छा सा, एक मतलब सजाना घर को इस टाइप से हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और उनका जहाँ पे वो बैठेंगी, विराजमान होंगी, तो उस जगह को भी हमें बहुत अच्छे से सजाना चाहिए। तो ये इस तरह का मैं फूलों का छत्र लाई थी, ये भी बहुत ही सुंदर था। तो इसको मैंने बीचों बीच बिल्कुल जहाँ माता रानी बैठेंगी उनके ऊपर हैंग कर दिया। तो कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स की लड़ियाँ थी, वो भी मैंने इस तरीके से हैंग कर दी, ताकि थोड़ा सा सुंदर लगे। और ये मेरे पास एक तोरण थी आर्टिफिशियल, ये तोरण को भी मैं यहाँ पे लगा ही रही थी। तो पर मैंने देखा कि बीच में से जो बीच में कलश लगा हुआ है वो थोड़ा सा ना क्रैक है, तो फिर मैंने हटा दी, क्योंकि क्रैक चीज़ें नहीं लगाते मंदिर में। तो उस टाइप से फिर मैंने इनको हटा ही दिया तोरण को। और ये छत्र जो है ये मैंने यहाँ पे हैंग कर दिया, और बहुत सुंदर लुक आ रहा था तोरण से। और जो है ये छत्र से, मतलब माँ का एकदम छत्र बहुत ही सुंदर आता है। और इस तरीके की मैं लड़ियाँ भी लाई थी जो नीचे से घंटी वाली होती हैं। तो इस तरीके से मैंने बिल्कुल दरबार के पास ही उनके साथ लगा। ये हो गया था नेक्स्ट डे, और माँ का आगमन का बिल्कुल हमारी तैयारी बिल्कुल हो चुकी थी। और उस दिन था नवरात्रे, तो बस उस दिन आशु लेके सोफे पे रेडी होकर एकदम बैठ गई है, और मैं बिल्कुल तैयारियों में लगी हुई थी। ये मैंने माता रानी की ड्रेस एक जगह बिल्कुल लगा के रख ली थी, जो भी उनका मेकअप का सामान, उनका जो भी श्रृंगार का सामान था वो सारा भी रख लिया था यहाँ पे। ये सारा पूरा रखने के बाद अब माता रानी को बस स्नान करवाना था। दरबार कुछ इस तरीके से लग रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। बस इसमें अभी लड़ी नहीं लगी थी, क्योंकि लड़ी ना हमने जो लास्ट टाइम पे ट्राई की तो थोड़ी सी वो चल नहीं रही थी, तो आज हम नहीं लाएंगे, तो लड़ी भी लगा देंगे। बहुत सुंदर लुक आ रहा था, और सच में माता रानी बस विराजमान होने वाली थी। और अच्छे से हमने पूजा करी, बहुत ही मतलब अच्छा लगता है मन को। और ये मैं छोटा लहंगा भी लाई थी, जो एक बार मेरे पास फोटो वाली माता रानी है उनको लगाने के लिए। और यहाँ पे बस हमने कलश रखने की तैयारी की। तो अष्टदल कमल बनाते हैं, उससे पहले थोड़ा सा राइस को ना मैंने कलर कर लिया था एक दिन पहले ही, ताकि जो कलर थोड़े से रंग वाले चावल अच्छे लगते हैं, तो बस उसके ऊपर हम कलश विराजमान करेंगे। बस यहाँ पे जो एंड टाइम की तैयारियां लगी थी, बस मैं वो देख रही थी, क्योंकि तिलक बनाना था और कलश में जो जो सामान डलना होता है वो सारा मैं इकट्ठा कर रही थी। ये मैंने इस टाइप से नमकदानी बना रखी है, तो इसमें जो भी कलश में डलता है ना वो सारा सामान मैंने इसमें रखा हुआ है। तो बस उसमें अब हम डालेंगे। तो कलश में सिक्का, रोली, चावल, छोटी इलायची, सुपारी, लुबान, बतासे और हल्दी की गांठ ये सब डलती है। तो ये सब सारा सामान मैं एक जगह इकट्ठा करी थी, ताकि कोई भी सामान छूटना नहीं चाहिए। और एक साथ फिर हम कलश में गंगा जल भर के उसमें डाल देंगे। तो बस इन्होंने बाहर गेट के बाहर स्वास्तिक और शुभ लाभ बना दिया, और साथ ही बंधन मार्ग भी लगाती थी। और बहुत ही सुंदर घर इस तरीके से पूरा फेस्टिवल लुक देता है। और ये अब माँ को स्नान कराने के लिए ये मैंने पंचामृत का ले लिया था। जैसे कच्चा दूध ले लिया था, शहद ले लिया था, बूरा ले लिया था, और घी ले लिया था, और थोड़ी सी दही ले ली थी। और बस इसी से आप स्नान कराएंगे। यहाँ आज भी बुरी मस्तियों में लगी हुई थी, बस बिल्कुल भी उसे लग रहा था कि बस मैं क्या सामान छेड़ लूँ, बस उसी में लगी थी। और बस यहाँ पे माता रानी का स्नान करवाया। तो इस तरीके से माता रानी को अच्छे से स्नान करवाया। स्नान कराने से ना मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। और भगवती का इस तरीके से स्नान पंचामृत से करा के मतलब बहुत ही मन को शांति सा लगता है। और उस दिन बहुत ही अच्छा भी लगता है। और अच्छे से उनको आप तैयार करो तो पूरा श्रृंगार करने का जो सौभाग्य प्राप्त होता है बहुत ही अच्छा लगता है। इन दिनों माँ बिल्कुल अपने भक्तों के बहुत ही करीब होती है। और अपना पूरा हम इसमें नवरात्रों में अपना पाठ पूजा करके पूरा अच्छे से इनको मना सकते हैं, और माता रानी को मतलब बहुत खुश कर सकते हैं हर तरीके से। और देखिए माता रानी कितनी खुश हो जाती हैं, और बहुत ही जल्दी अपने भक्तों पे, और माँ तो माँ होती हैं, वो अपने भक्तों के, अपने बच्चों को कभी भी दुख में नहीं देख सकती।
वो अपने बच्चों को हमेशा सुख समृद्धि से एकदम संपन्न रखती हैं। मैं ये येलो कलर का लहंगा लाई थी, माता रानी को पहनाया, बहुत ही सुंदर लगा। इस पे देखिए वर्क कितना प्यारा सुंदर सा हो रखा है और अच्छे से इनको रेडी किया और चुनरी भी बहुत सुंदर, और ये देखिए माला वगैरह पहना के इनका पूरा श्रृंगार कंप्लीट किया। लीजिए सज गई मेरी माँ दुर्गा, कितनी सुंदर लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। और बस इनको विराजमान करते हैं। बस माँ को बिठाने के बाद अब ये कलश में जो भी मैंने सामान निकाल के रखा था, अभी मैंने आपको बताया था, ये सारा का सारा अब इसमें डाल देंगे। ये देखिए गांठ और पुष्प वगैरह सारा कुछ डाल के इकट्ठे, और कलश ये रखते हैं हमेशा से, तो इन्होंने रखा और स्वास्थ्य वगैरह वो कलश पे बना दिया था, और बस कलश को भी अब रख देंगे। कलश भी एक तरह से माँ का रूप ही होता है इन दिनों, और अच्छे से इनको जहाँ एक जगह रखते हैं वहीं पे ये पूरे 8 दिन तक अब ये वहीं रहेंगे कलश, क्योंकि हम अष्टमी पे कंजक बिठाते थे, तो ये अष्टमी पे हम कलश को हिलाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने कलश को रख दिया। तो पूरी तैयारी कर लेने के बाद बस हमने उसके बाद आरती करी। पहले मैंने गणेश जी का चालीसा वगैरह पढ़ लिया थे, उसके बाद हमने आरती करी सबने मिलके, और पूरी श्रद्धा से अच्छे से। उसके बाद मेरे जो भी पाठ होते हैं वो मैं बाद में आराम से करती हूँ, क्योंकि पहले हम सब ने मिलके आरती कर ली, ताकि सब बच्चे मतलब फ्री हो जाएं, अपने अपने काम में लग सकें। तो आरती वगैरह करने के बाद कुछ भोग होते हैं जो माँ को अच्छे से प्रिय भी होते हैं और लगाए भी जाते हैं। पान का भोग लगता है, पान में भी मैंने पतासे, इलायची और सुपारी डाल के उनको भोग लगाया जाता है। और पंचमेवा का प्रसाद मैं घर पे ही मतलब रेडी कर लेती हूँ। 5 प्रकार के मेवे को इकट्ठे एक कटोरी में करके उन्हीं से भोग लगाती हूँ, और साथ ही मैंने थोड़ा सा पेठा का भी भोग लगाया था। तो ये सारे भोग लगाने के बाद अब ये आशु की मस्ती बिल्कुल तैयार हो गई है, बिल्कुल से स्टार्ट हो गई है। जहाँ मेरी आरती वगैरह सब होने के बाद अब बस मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह सबको दिया, और बस देखिए मेरा मंदिर और सजावट। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आप सबको भी नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब पता नहीं क्यों हो गया है, परसों से बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। तो ये देखिए बस हमने यहाँ पे पूजा अपनी कंप्लीट कर ली। उसके बाद मैं अब पूजा कर लूँगी, मतलब मैं बीच बीच में करती रहती हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मेरे पाठ होते हैं वो मैं आराम से बैठ के करूँगी। तो उसके बाद बस आरती करने के बाद बच्चों को भी आरती दिखाई, और उसके बाद बस माँ का दरबार बिल्कुल सज गया है। हेलो, हैप्पी नवरात्रे। नवरात्रों की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मेरी और मेरे परिवार की तरफ से आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं।